हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों, यूपी डीएलएड और यूपी बीएड से जुड़ी जानकारी के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाएँ। दोस्तों, आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में बोला हुआ था कि गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस क्या होती है, प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस क्या होती है, फॉर्म कब से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। काफ़ी कुछ आप लोगों ने कमेंट करके पूछा भी हुआ था। तो चलिए, इस वीडियो में आपको जानकारी काफ़ी कुछ मिलने वाली है। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं योग्यता की, कि अगर आप डीएलएड करने जा रहे हैं या बीटीसी करने जा रहे हैं तो योग्यता क्या चाहिए होगी। जैसा कि बीएड की अगर बात की जाए तो उसमें ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, ठीक है। और ग्रेजुएशन अगर होना चाहिए तो न्यूनतम आपकी योग्यता कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम आपका प्रतिशत कितना होना चाहिए, कितने नंबर होने चाहिए जिससे कि आप अप्लाई कर पाएंगे। आयु की बात की जाए तो आयु कितनी होनी चाहिए और फॉर्म फीस क्या होती है, ठीक है। ये मुख्य बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद बात करेंगे कि कब से ऑनलाइन होना आवेदन जो है वो शुरू हो जाएंगे, और फिर सरकारी कॉलेज आपको कैसे मिलेगा, सरकारी कॉलेज में कितनी सीटें हैं टोटल यूपी की बात करें तो, और प्राइवेट कॉलेज की जो फ़ीस होती है वो कितनी होती है। तो ये सारी बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। चलो देख लेते हैं भाई। पहले तो योग्यता की बात करते हैं। तो योग्यता भैया आपकी क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं सीबीएसई से मान्यता प्राप्त संस्थानों से हाई स्कूल व उसके समकक्ष तथा इंटरमीडिएट व उसके साथ समकक्ष घोषित परीक्षा एवं विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा न्यूनतम आपका 50% अंकों के साथ में उत्तीर्ण होना चाहिए। और उसके बाद में आपको ये ध्यान देना है कि 50% तो मांगा ही जा रहा है, हालांकि ये 50% सभी के लिए नहीं है। 5% छूट मिलेगी। किन्हें किन्हें छूट मिलेगी वो ध्यान से समझिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग, स्वतंत्रता सेनानी, इन सभी अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% की छूट होगी। न्यूनतम अंकों में 5% छूट होगी, मतलब इनको 45% चाहिए न्यूनतम अंक और बाकी को 50% चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। हालांकि सभी ये सोच लेते हैं कि मेरा 50% नहीं है तो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए अप्लाई नहीं करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ये ध्यान दीजिए कि जो आपका मेरिट बनेगा वो किस आधार पे बनेगा। 10th क्लास, फिर 12th और फिर आपका ग्रेजुएशन, इन तीनों का मिला करके आपका मेरिट बनता है, ठीक है। इन तीनों के जो नंबर होते हैं उन नंबरों को मिला करके आपका मेरिट बनता है, ठीक है। इसके बाद बात ये आ जाती है कि आयु। दोस्तों, एज की अगर बात की जाए तो एज कैसे क्या, तो एज 18 से 35 जनरल कैंडिडेट, जनरल ओबीसी, और बाकी के लिए 18 से 40, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, फ़ीस की अगर बात कर लें तो पहले फ़ीस की बात कर लेते हैं। फॉर्म फीस क्या आपका लगेगा। जैसे आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो फॉर्म फीस कितना होगा। तो फॉर्म फीस दोस्तों लगता है 500 रुपये जनरल ओबीसी के लिए, जनरल एंड ओबीसी के लिए। SC ST के लिए 300 रुपये, SC ST के लिए 300 रुपये, और 100 रुपये आपका जो है वो फिजिकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट है उनके लिए है। इसके बाद आप आ जाइए, हम लोग ये देखेंगे कि भाई जो ऑनलाइन आवेदन है वो तो होंगे, ठीक है, लेकिन टोटल जो सीटें हैं वो कितनी सरकारी सीटें हैं और ऑनलाइन आवेदन कब से आपके प्रारंभ हो जाएंगे। तो देखिए, अभी हाल की अपडेट ये है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड की बात हो रही है कि 2021 से 2022 सत्र में प्रवेश के लिए परीक्षा नहीं होगी। तो ये परीक्षा हुई नहीं। हालांकि यहाँ पर देखिए 2023 करना होगा, परीक्षा नहीं होगी। भाई इससे पहले क्या हुआ था कि परीक्षा होने की वजह से रोक दिया गया था, ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पाया था, ठीक है, मतलब प्रवेश नहीं लिए गए थे। अब क्या हो गया, शासन ने साफ साफ मना कर दिया कि जिस प्रकार से एडमिशन लिए जा रहे थे, यानी मेरिट के आधार पर लिए जा रहे थे, तो वही यहाँ पर आपका है कि मेरिट के आधार पर दाखिला दिया जाएगा। सरकार ने परीक्षा के जो माध्यम से प्रवेश लेने के लिए साफ साफ
जो प्रस्ताव था उसको ठुकरा दिया है, मना कर दिया है। ठीक है, तो दोस्तों प्रदेश में 67 जिले ऐसे हैं जहाँ पर डाइट है, मतलब प्रशिक्षण संस्थान है। तो वहाँ पर जो कुल सीटें हैं, सरकारी सीटें, वो 10,600 हैं। और इन 10,600 सीटों में अगर आपको प्रवेश मिलता है तो आपको फ़ीस कितनी पे करनी पड़ेगी दोस्तों? आपको जो फ़ीस पे करनी पड़ेगी 10,200 फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, ये पर ईयर की फ़ीस है, पर ईयर की ये फ़ीस है आपकी। ठीक है, यानी 2 साल अगर आप करते हो तो आपकी 20,400 फीस हो जाती है। अब यहीं पर बात ये करते हैं कि जो निजी डीएलएड कॉलेज हैं वो है 3,103। अब इनकी जो कुल सीटें हैं वो 2,31,600 सीटें हैं। इनमें अगर प्रवेश आपको मिलता है तो आपको फ़ीस कितनी पे करनी पड़ेगी? 41,000 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, कुल सीटों की अगर बात कर ले तो 2,42,200 सीटें हैं। तो भैया इन सीटों पर आपका जो प्रवेश होगा वो मेरिट के आधार पर होगा। किस तरीके से मेरिट बनेगी वो मैंने आपको बताया, 10वीं 12वीं और आपके ग्रेजुएशन के अंकों को मिला करके आपकी जो मेरिट है वो बनेगी। ठीक है, तो इस साल जो प्रवेश होगा उस प्रवेश के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। और प्रस्ताव भेज देने के बाद में भैया, वैसे तो परीक्षा के लिए प्रस्ताव भेजा गया था तो उसको खारिज कर दिया गया है। और आपके जो ऑनलाइन आवेदन हैं ये जुलाई में शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले जिनके रिज़ल्ट रुके हुए हैं वो यूनिवर्सिटी जब तक रिज़ल्ट नहीं डिक्लेयर कर देती हैं, रिज़ल्ट नहीं आ जाते हैं, तब तक ये अभी ऑनलाइन आवेदन शुरू नहीं होगा। ठीक है, या इसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे कि जो लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं वो अपने नंबर बाद में फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, मेरिट से पहले। लेकिन हालांकि इसमें क्या होता है ना, मेरिट बनती है तो प्रोसेस थोड़ा जल्दी होता है। बीएड में क्या होता है, बीएड पहले प्रवेश परीक्षा देनी है, रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद में कट ऑफ जारी होगा, फिर उसके आधार पर आप लोग जो है काउंसलिंग शुरू करेंगे, फिर काउंसलिंग शुरू होगी रैंकिंग के आधार पर, ऐसे उसमें प्रोसेस होता है। ठीक है, तो उम्मीद है काफ़ी कुछ यहाँ पर जानकारी आपको मिल गई होगी। जैसा कि यहाँ पर बोला गया था कि कब से ऑनलाइन आवेदन होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो डेट बहुत जल्दी आ जाएगी जुलाई के आपके, हो सकता है जुलाई प्रारंभ में ही शुरू हो जाए, 10 जुलाई तक या जुलाई के मिड में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।